जुहावा पुत्रेति तन्मतया तरोरभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चिते चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली गजानन सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, वेद व्यास जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, श्री बालाजी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, सच्चे दरबार की, वृंदावन धाम की, अयोध्या धाम की, तीर्थराज प्रयाग धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, बेड़ा पुस्तक धारणी मैया की, सरजू मैया की, तुलसी मैया की, गैया मैया की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़ा धन्य है हमारा आपका सभी का जीवन, जो हम आप सभी एकत्रित होकर के और परम पावन श्री ठाकुर जी महाराज की पावन वामंगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा को रसास्वादन करने जा रहे हैं, रसपान कर रहे हैं। आप सभी के अथक प्रयासों से हमारी जो यहाँ के आयोजक हैं आप सभी हैं, और आप सभी के अथक प्रयासों से हमारे रीता जी, कुसुम जी आदि सभी ने मिल करके बड़ी सुंदर तैयारी की, और हम आप सभी आनंद में बैठ करके आज से साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। बड़ा धन्य है जीवन हमारा आपका। हमें इस बात का भली भांति ज्ञात है कि आज हम आप सभी शोभा यात्रा में थे। अभी तक बाहर बहुत तेज गर्मी है ना। वैसे अगर सही पूछो तो अभी रास्ते में चर्चा भी कर रहे थे कि ये गर्मी जो है ये मई जून वाली है, जो आज जल्दी आ गया है ना। तो सभी खूब थके हैं, धूप में यात्रा, इतनी प्रचंड गर्मी में सभी यात्रा करके आए हैं, सभी खूब थके हैं। और धन्य है भैया हमारे टेंट वाले भी, जो जिनका अभी तक पंखा उपलब्ध नहीं हुआ लेकिन आ रहे हैं, कल से सारी व्यवस्था हो रही है। जय हो शुक्ला जी। इस पार्क में ये तृतीय श्रीमद् भागवत कथा है। एक बार पूर्व में भी हुई थी, दूसरी बार है। और धन्य है कॉलोनी वासी, क्षेत्रवासी, जिनके इस अथक प्रयास से आनंदमयी कथा का शुभारंभ हुआ है। श्रीमद् भागवत के अंदर आज क्योंकि सभी बहुत थके हैं तो बहुत सूक्ष्म रूप से और उस महात्मा की कुछ कथाओं को आप श्रवण करेंगे। बाकी कल से कथा अपने समय से प्रारंभ होगी। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 12 स्कंद है। 12 स्कंद के अंतर्गत 335 अध्याय है और 335 अध्याय में 18,000 श्लोक है। जो भागवत जी का ग्रंथ है उसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक है भागवत जी में। ध्यान से सुनना, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बना के बैठ जाएंगे, थोड़ी हवा भी लगती रहेगी। भागवत में 18,000 श्लोक है। अच्छा, 18,000 श्लोक में से जो सबसे पहला श्लोक है वो इस प्रकार, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
ये भागवत जी का पहला श्लोक है, इतना बड़ा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 18,000 श्लोक में से ये पहला श्लोक है। अच्छा, पहले श्लोक का सिर्फ पहला शब्द क्या है? हम लोग बोलते भी है ना, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो सच्चिदानंद है कौन? जो सच्चिदानंद है, ध्यान से सुनो, सच्चिदानंद में 3 शब्द समाहित है, सत, चित और आनंद। तीनों को मिला दीजिए, सत, चित और आनंद को मिलाइए, क्या होगा? सच्चिदानंद। संसार में सत्य क्या है? यदि हम विचार करें तो इस संसार में वास्तव में सत्य क्या है? हम जो आंखों से देखते हैं, जो कानों से सुनते हैं, कई बार वो भी झूठा हो जाता है। बहुत जीवन में ऐसे काल आते हैं कि आंखों से देखी हुई चीज झूठी हो जाती है, कानों से सुनी हुई चीज झूठी हो जाती है। तो वास्तव में सत्य है क्या? यदि हम बहुत गहराई से विचार करेंगे तो संसार में सिर्फ एक ही चीज सत्य है, और उसका नाम है मृत्यु, अर्थात मरना। यदि हमारा जन्म हो गया है तो मृत्यु निश्चित है। दोबारा जन्म होता है कि नहीं होता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। होता भी है तो कौन सी योनि में जाते हैं? 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य तो एक बार मनुष्य की योनि मिल गई बहुत है ना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। सुर माने देवता, देवताओं को भी दुर्लभ है यह मनुष्य का तन जो हमें प्राप्त हुआ है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है कि जीव 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मनुष्य का तन था। और मनुष्य का तन जिस कार्य के लिए हमें मिला है, जब जीव पृथ्वी पर आता है तो वो कार्य भूल जाता है। जब हम पृथ्वी पर आते हैं तो जिस कार्य के लिए मनुष्य का तन मिला है वह कार्य हम भूल जाते हैं। शास्त्रों और पुराणों के माध्यम से उनको हम पुनः याद करने की कोशिश करते हैं। अर्थात जैसे भागवत है, राम कथा है, अन्य कथाओं के द्वारा हम उसको याद करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कथाओं में हमें ये सीख मिलती है कि जीवन किस लिए हुआ है, ये मनुष्य का तन हमें किस लिए प्राप्त हुआ है। लेकिन समस्या ये है कि कथा में बैठते हैं, कथा सुनते हैं 2-3 घंटा, और जाते समय जो सुनते हैं वो यहीं रख जाते हैं, उसमें से ले नहीं जाते। निश्चित रूप से भी ले जाए तो कल्याण निश्चित है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप यहाँ प्रतिदिन 3 घंटे कथा सुनते हो ना, 1 घंटे भजन कीर्तन में लगा लो, 2 घंटे कथा सुनोगे डेली। 2 घंटे कथा मतलब 7 दिन में कई घंटे हो गए? 14, है ना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 14 घंटे की कथा में से 7 दिन में कोई चीज जो आपको अच्छी लगे, 14 मिनट की कथा आप अपने जीवन में उतार लेना, निश्चित रूप से जीवन बदल जाए। 14 घंटे में से 14 मिनट की कथा अपने जीवन में उतार लीजिए जो आपको अच्छी लगे, निश्चित रूप से आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, निश्चित रूप से जीवन बदल जाएगा। हम क्या बता रहे थे? सत्य। संसार में सत्य क्या है? सत्य है मृत्यु। दोबारा जन्म मिलता है कि नहीं मिलता इसकी कोई गारंटी नहीं है। मिलता भी तो है, किसी योनि में जाते हैं, 84 लाख योनियां हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन एक चीज की गारंटी है, अगर एक बार जन्म मिल गया है तो मरना निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। अच्छा, मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण में लिखा है ना, यमलोक जाते हैं, अनेक प्रकार के दुखों से प्रताड़ित होते हैं। यमलोक पहुंचने से पहले 16 पुरियां पड़ती हैं। जितना नर्क यमलोक में हमें भोगना पड़ता है, उतना नर्क रास्ते में 16 लोक हैं, 16 पुरियां हैं, उनमें भुगतते हुए तब यमपुरी पहुंचते। गरुड़ पुराण में लिखा है। मृत्यु, पहला सत्य क्या है? मृत्यु। मृत्यु के बाद यमलोक जाते हैं, अनेक प्रकार के दुखों से प्रताड़ित होते हैं। तो जीव उन दुखों से विरक्त कैसे हो, अर्थात उन दुखों से बचे कैसे? उससे बचने का एक उपाय है। दूसरा शब्द क्या बताया था हमने? पहला सत, दूसरा चित्त। भूल गए क्या?
तीन शब्द बताया ना, सत्य, चित और आनंद, मिला के सच्चिदानंद। तो पहला क्या है? सत्य है। सत्य क्या है? मृत्यु। मृत्यु के बाद यमलोक जा करके अनेक प्रकार के दुखों से प्रताड़ित होना। दूसरा चित, यदि जीव चाहे, हम चाहे तो हम यमलोक के मार्ग से विरक्त हो सकते, अलग हो सकते हैं। कैसे? सिर्फ एक जरा सी जो चित रूपी ध्यान है हमारा, जो चित रूपी अग्नि है ना, वो सिर्फ भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दें। भागवत जी ने एक बात, बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जीव का घर में रहना पाप नहीं होता। हमारा घर में रहना पाप नहीं है, लेकिन हमेशा घर को मन में रखना बहुत बड़ा पाप। कहीं भी आप गए हो, यहाँ बैठे हो, ध्यान आपका घर में है तो बहुत बड़ा पाप। अरे कम से कम जब तक यहाँ बैठे हो तब तक तो भगवान की मस्ती में रम जाना चाहिए, है ना। घर में रहना पाप नहीं है, लेकिन घर को हमेशा मन में रखना बहुत बड़ा पाप। दूसरा शब्द है चित। चित माने ध्यान। वास्तव में यह सत्य है कि जिसको सत्य का अनुभव हो जाए, ज्ञान सबको है। देखो, जिनको ज्यादा जल्दी हो वही जाना, क्योंकि ये महात्मा की कथा बहुत ज्यादा देर नहीं सुनाएंगे, बच्चा सदा आधा घंटा, पौना घंटा, है ना। जिनको सत्य का अनुभव हो जाए, ज्ञान सबको है। ये सबको पता है कि हम एक दिन मरना है, ये सबको पता है, लेकिन उसका अनुभव किसी को नहीं है। जिसको एक बार अनुभव हो जाता है ना कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम कितने दुखों से प्रताड़ित होंगे, जिसको एक बार अनुभव हो जाता है, उसका चित्त भगवान के चरणों में अपने आप चला जाता है, उसे पता है। जिसे सत्य का अनुभव हो जाता है ना, फिर उसे पता चल जाता है कि उस मार्ग से बचने के लिए कौन सा मार्ग पकड़ना चाहिए, और वो मार्ग है परमात्मा का। वो सिर्फ एक परमात्मा का मार्ग है जो जीव को यमलोक के मार्ग से अलग करता है। तो जिसे सत्य का अनुभव हो जाए, जिसका चित्त भगवान की तरफ बढ़े। तीसरा शब्द क्या है? आनंद। फिर आनंद उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग किसमें आनंद ढूंढते हैं? आजकल बढ़िया पैसा हो, आलीशान गाड़ी हो, हवेली हो, बढ़िया, इसमें आनंद है? इसमें आनंद है? वास्तव में आनंद क्या है? हम लोग आनंद तो ढूंढते हैं, आनंद है कौन? आनंद क्या है? धन, पैसा, ईश्वर में आनंद नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप लोग स्वयं समझना कि आनंद वास्तव में है कौन। हम लोग जो ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाते हैं ना, तो क्या क्या बोलते हैं? नंद के, जोर से बोलो, नंद के। हाँ, तो नंद बाबा के घर कौन आया था? ठाकुर जी आए थे। आनंद किसको बोला है? ठाकुर जी। आनंद कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है, स्वयं परमात्मा आनंद है। जिसका ध्यान भगवान से मिल जाता है वो आनंदमय हो जाता है। इसलिए सत्य, चित और आनंद। जिससे सत्य का अनुभव हो जाए, चित्त भगवान की तरफ बढ़ जाए, फिर आनंद उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति उसे अतिशीघ्र होती है। बड़ी कृपा है ठाकुर जी। क्या ये एक श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए एक लाइन और उसके बाद कथा का शुभारंभ करते हैं। आइए सभी प्रेम से मीठी मीठी तालियों का आनंद लेते हुए सभी बोले, मेरा बारंबार प्रणाम बिहारी तेरे चरणों में। 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 और बड़ी सुंदर हमारे बीच में धीरेन्द्र राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी मीठी मीठी तालियों का। बिहारी तेरे चरणों में, बिहारी तेरे चरणों में, बिहारी तेरे चरणों में, बिहारी तेरे चरणों में। मेरा बारंबार प्रणाम बिहारी तेरे चरणों में। मेरा बारंबार प्रणाम बिहारी तेरे चरणों में।
ही गिरधर कृष्ण मुरारी, तू ही गिरधर कृष्ण मुरारी। तेरे नामों का है भंडार बिहारी, तेरे चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम बिहारी तेरे चरणों। बोले बाके बिहारी लाल की हो। गुनगुनाते रहे। तू ही प्यारा कृष्ण गोपाला, तू ही प्यारा कृष्ण गोपाला, तू ही ब्रज का है नंद लाला, तू ही ब्रज का है नंद लाला। तू ही प्यारा कृष्ण गोपाला, तू ही प्यारा कृष्ण गोपाला, तू ही ब्रज का है नंद लाला, तू ही ब्रज का है नंद लाला। और तेरा ही है ब्रज धाम बिहारी, तेरे चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम बिहारी तेरे चरणों में, मेरा बारंबार प्रणाम बिहारी तेरे चरणों में, बारंबार प्रणाम बिहारी तेरे चरणों में। और आज से 7 दिन हम लोग बैठ करके भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का चिंतन करेंगे, सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन करेंगे। उससे पूर्व आइए आज चिंतन करते हुए चलते हैं। प्रभु तू है कितना प्यारा कन्हैया, तू है कितना प्यारा कन्हैया, तू ही बंसी का है बजैया, तू ही बंसी का है बजैया। तू है कितना प्यारा कन्हैया, तू है कितना प्यारा कन्हैया, तू ही बंसी का है बजैया, तू ही बंसी का है बजैया। मेरी विनती है, हाँ विनती है आठों याम बिहारी तेरे चरणों में,
प्रणाम बिहारी तेरे चरणों में, बिहारी तेरे चरणों में, बिहारी तेरे चरणों में, ओ बिहारी तेरे चरणों में, बिहारी तेरे चरणों में, मेरा बारंबार प्रणाम 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 बिहारी तेरे चरणों में, बारंबार प्रणाम बिहारी तेरे चरणों में, मेरा बारंबार प्रणाम बिहारी तेरे चरणों में, मेरा बारंबार प्रणाम बिहारी तेरे चरणों। बोली मांगे बिहारी लाल की। जय हो। वास्तव में जीवन में सत्य है कि जिसको सत्य का अनुभव हो जाए, सत्य का ज्ञान हो जाए, चित्त भगवान के चरणों में लग जाए, फिर उसे आनंद ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आनंद उसे ढूंढता हुआ वहां आएगा। ज्ञान सबको है, सत्य का अभी मैंने बताया ना, सत्य का ज्ञान सबको है, लेकिन अनुभव सबको नहीं है। पता हमें है कि आज नहीं कल हमें जाना है, लेकिन हमें उसका भय नहीं है, हमें उसका अनुभव नहीं है। हम उसको ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जाना है तो जाने के बाद क्या होगा। यदि जाने के बाद वाली चीज का अनुभव हो जाए, ज्ञान हो जाए कि जाने के बाद कहां जाएंगे और कैसे भुगतना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से चित्त भगवान के चरणों में लगेगा। और चित्त भगवान के चरणों में लगेगा तो आनंद को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आनंद स्वयं ढूंढता हुआ वहां आएगा। और देखो, मुझे पता है कि सभी यात्रा में बहुत थके हैं, बस कुछ ही समय और लेंगे। एक बड़ी सुंदर कथा भागवत जी के महात्म्य में आती है। भागवत जी के महात्म्य की सुंदर कथा आती है। एक बार एक विशालपुरी में कुछ ऋषि मुनि संत महात्मा यज्ञ करने के लिए एकत्रित होते हैं। ध्यान से सुनना। कुछ संत महात्मा यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए। उस यज्ञ में श्री नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी पहुंचे तो उन ऋषियों ने नारद जी को बिठाया, बड़ा सम्मान किया। और सम्मान के उपरांत ऋषियों ने नारद जी से एक प्रश्न किया। नारद जी से ऋषियों ने कहा, महाराज मुझे एक बात बताने की महान कृपा करें कि इस मृत लोक में जो मनुष्य, इस पृथ्वी लोक में जो मनुष्य किसी भी चीज से ना ही धर्म का नॉलेज है, ज्ञान है, ना ही शास्त्र का ज्ञान है, ना ही पूजा पाठ का अनुभव है, ज्ञान है, उन मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा। या जो पापी जीव, ध्यान से सुनना, जो पापी जीव पृथ्वी को छोड़ करके नरक लोक को चले गए हैं, उनका उद्धार कैसे होगा, इसके बारे में कुछ बताने की कृपा करें। तो नारद जी के ऊपर बीती एक आप बीती नारद जी सुनाने लगे। नारद जी ने ऋषियों से कहा, तुम सब ध्यान से सुनना, हमारे ऊपर ये चीज एक बार बीत चुकी है। बोले क्या? तो नारद जी अपनी कथा सुनाने लगे। बोले एक बार मैं वृंदावन में जा रहा था भ्रमण करते करते, क्योंकि नारद जी योगी राजा है। योगियों का काम क्या है, संतों का काम क्या है? हमेशा परोपकार का चिंतन करना, दूसरे के बारे में सोचना। संत कभी अपने बारे में नहीं सोचता। अपने बारे में है क्या उसके पास जो सोचे? हमेशा संत दूसरे के कल्याण के बारे में सोचता है। उसी प्रकार नारद जी दूसरों के कल्याण के बारे में घूमते घूमते, भ्रमण करते करते श्री राम वृंदावन आए। वृंदावन में उन्होंने देखा कि एक औरत थी, महिला थी, जो बहुत सौंदर्य थी, बहुत सुंदर थी, और उसके दो पुत्र बुजुर्ग होकर के उसकी गोद में लेटे थे। अब आप विचार करिए, औरत सौंदर्य थी और उसके दो पुत्र उसकी गोद में लेटे थे। दोनों बूढ़े हो गए थे, जर्जर हो गए, चमड़े बिल्कुल सूख गए, शरीर बिल्कुल जर्जर हो गई। नारद जी उधर से निकल रहे थे। उस महिला का नाम क्या था? भक्ति।
और उसके दो पुत्र थे जो बूढ़े हो गए थे। उन दोनों का नाम था ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य। भक्ति माता के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति नवयुवक है, सुंदर है, दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। नारद जी जा रहे थे, भक्ति माता ने जब नारद जी को देखा तो देखिए कई बार क्या होता, अगर हम किसी दुख में बैठे हों और हमारे सामने से कई लोग निकल रहे हो, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी निकल जाते हैं जिनसे अपना दुख कहने की इच्छा होती है। ऐसा मन में ऐसी इच्छा होती है कि शायद इससे मैं अपना दुख कहूं तो शायद कुछ कम हो। ठीक उसी प्रकार से भक्ति माता को अनुभव हुआ। तो भक्ति माता ने नारद जी को रोका, हाथ जोड़ करके नारद जी से कहती हैं, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मम चिंतामपि नाशया। भो भो साधु, हे महात्मा, हे महाराज, क्षण तिष्ठम, क्षण माने एक क्षण के लिए रुको, मम चिंतामपि नाशया, मेरी चिंता का हरण करो। और भक्ति माता कह रही है, मुझे ऐसा लगता है कि दर्शनश्च तव लोकश्च सर्व पाप हरम परम। मुझे लगता है कि आपके दर्शन से मेरे पापों का हरण हो जाएगा। भक्ति माता ने कहा, नारद जी आप रुकिए, मुझे लगता है कि आपके दर्शन से ही मेरे पापों का हरण हो जाएगा। तो नारद जी रुक गए। नारद जी ने कहा भक्ति माता से, बहुधा तो वाक्येन दुख शांतिर भविष्यति। बताओ तुम्हें क्या दुख है, किस चीज की समस्या है, बताने की कृपा करो। और नारद जी ने कहा भक्ति से, बोले सबसे पहले तो आप अपना परिचय दो, आप हो कौन, आपका नाम क्या है, आप कहां से आई हो, यहां तक कैसे पहुंची, मुझे सब पूरा विस्तार से बताइए। तब भक्ति वर्णन कर रही है नारद जी के सामने। बोले महाराज, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनये मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयो ने नजर जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम है भक्ति रीति ख्याता। पूरे ब्रह्मांड में मेरा नाम है, सब जानते हैं। कहते हैं ना भक्ति करनी चाहिए, वही भक्ति माता है। बोले अहम भक्ति रीति ख्याता, पूरा ब्रह्मांड मुझे जानता है, मेरा नाम भक्ति है। इमो में तनिये मतो, ये मेरा परिचय है। और ज्ञान वैराग्य नाम आनो कालियों ने नजर जराओ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों काल के वशीभूत हो गए हैं, इनको काल ने जकड़ लिया। तो बोले इनको, नारद जी ने कहा कि इनको काल ने कैसे जकड़ा। पहले तुम ये बताओ, तुम यहां पहुंची कैसे, तुम्हारा जन्म कहां हुआ। तब भक्ति माता बताने लगी नारद जी से, महाराज उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गतो क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे दुर्जरे जीर्णतांगता। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हूं। देखो ये भक्ति के बारे में बताया जा रहा है, वो भक्ति जो भक्ति करने के लिए हमको कहा जाता है। जो भक्ति हम करते हैं ना भगवान की, वो भक्ति माता के बारे में बताया जा रहा है। भक्ति माता का जन्म कहां हुआ, द्रविड़ देश में, साउथ में। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गतो, कर्नाटक में बड़ी हुई, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई। क्वचिन क्वचिन न महाराष्ट्र, भक्ति माता कह रही है कि मैं उसके बाद महाराष्ट्र गई, मुझे बड़ा सम्मान मिला, बड़ी इज्जत मिली। गुर्जरे जीर्णतांगता, बोले वहां के बाद गुजरात चली गई और गुजरात जाते में बूढ़ी हो गई। अच्छा, उसके बाद तो बोले गुजरात जाके जब मैं बूढ़ी हुई तो वहां लोगों ने मुझे कहा, बोले तुम यदि भक्ति का यौवन देखना है तो श्रीधाम वृंदावन जाइए, क्योंकि भक्ति का असली आनंद वृंदावन में ही है। आप जानते हैं वृंदावन उसका नाम क्यों है? वृंदा किसका नाम है? तुलसी जी का। तुलसी जी की पर्यायवाची है वृंदा। वृंदा माने तुलसी और तुलसी माने भक्ति। वृंदावन अर्थात भक्ति का मिला।
तो बोले फिर क्या, मैं वहां से वृंदावन चली आई। फिर क्या हुआ? तो बोले वृंदावन पुनः प्राप्यम नवनीव स्वरूपणि जाता हम युवती सम्यक तू प्रेष्ठा संस्कृता। बोले वहां से जब मैं वृंदावन आई तो वृंदावन पुनः प्राप्त नवनीव स्वरूपणि, मैंने मैं वृंदावन आकर के बहुत सुंदर हो गई, खूबसूरत हो गई। लेकिन ये दोनों मेरे जो पुत्र है ना, ये दोनों बूढ़े हो गए। अब आप सोचिए कि उस मां के ऊपर क्या बीतेगी जो मां नवयुवक है, सुंदर है, और दोनों पुत्र बूढ़े हो जाए। उस मां के ऊपर क्या बीतेगी, आप विचार करिए। पुत्र बूढ़े हो गए। बोले इन्हें काल ने जकड़ लिया है, ये काल के वशीभूत हो गए हैं। महाराज इनका उद्धार करिए। नारद जी का तो काम ही है दूसरे का कल्याण करना, समाज का कल्याण करना। नारद जी तत्काल वहां से बद्रिका आश्रम, बद्रीनाथ जी गए। बद्रिका आश्रम से वहां सनकादिक ऋषि से मिले। सनकादिक ऋषियों को नीचे का सारा ही कथा, नीचे की कथा सारी, नीचे नहीं वृंदावन, बद्रीनाथ जी का है, ऊपर है वृंदावन का है नीचे। तो वृंदावन की सारी कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य की सुना डाली। सनकादिक ऋषियों ने कहा फिर नारद जी आप चाहते क्या है? बोले हम ये चाहते हैं उनका उद्धार करिए आप। उन दोनों बालकों को काल ने जकड़ रखा है और उन दोनों बालकों का आप कृपा करके उद्धार करिए। कैसे होगा? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी यदि उन दोनों बालकों को मुक्त करना है तो सिर्फ एकमात्र उपाय है, और वह है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण। श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जो उन्हें मुक्त कर सकता है, जो उनका उद्धार कर सकता है। नारद जी ने कहा महाराज बड़ी कृपा होगी यदि आप चल करके कथा सुनाए तो सनकादिक ऋषियों ने कहा एक बात बताओ, कभी किसी कुएं को किसी प्यासे के पास जाता हुआ देखा आपने? है? कोई कुआं किसी प्यासे के पास जाता है? जाना किसको पड़ता है? प्यासे। वहां पर प्यासा कौन था? वो दोनों बालक जो काल के वशीभूत है, और कुआं सनकादिक ऋषि जिनके पास भागवत जी जैसा अखंड जल है। फिर भी नारद जी यदि तुम कहते हो तो मैं चल रहा हूं, लेकिन उन्हें भी ले आओ। नारद जी वृंदावन आए और वृंदावन से भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के ऊपर जाने लगे, और सनकादिक ऋषि ऊपर से नीचे उतरने लगे। इन दोनों की मुलाकात श्री हरिद्वार में हो गई, हरि जी के द्वार में। एक बड़े वृक्ष के नीचे सनकादिक ऋषि विश्राम कर रहे थे। नारद जी भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेकर के वहां पर पहुंच गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य जाकर के सनकादिक ऋषि के चरणों में प्रणाम करते, प्रणाम करके बैठ गए। सनकादिक ऋषि इस बड़े वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा का शुभारंभ करते हैं, और जब पहले दिन की कथा विश्राम होती है तो उनके पूरे शरीर को जो काल ने जकड़ रखा था एक एक करके छूटने लगे। पहले दिन की कथा विश्राम हुई तो हाथ मुक्त हो गए। दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, पेट, पीठ, सिर, एक एक करके। जैसे ही साप्ताहिक सप्तम दिवस की कथा का विश्राम होता है तो वे दोनों बालक जो काल के वशीभूत थे, काल से मुक्त होकर के खड़े हो गए, और खड़े होकर के सनकादिक ऋषियों के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। ये भागवत की महिमा। वास्तव में जीव चाहे जितना पापी हो, चाहे जितना पाप कर्म में लिप्त हो, लेकिन भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो जीव को निश्चित रूप से भविष्य पार कर देता है। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भागवत जी में लिखा है जब जीव की कई जन्मों के, एक नहीं कई जन्मों के किए हुए पुण्य जब उदय होते हैं तो हमें ऐसी सुंदर कथा श्रवण करने का हमारा सौभाग्य होता है। और मुझे लगता है जिनको भी यह सौभाग्य मिला है वो इसको छोड़े नहीं। मेरा निवेदन, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि समय का अभाव है सभी के पास, मेरा निवेदन है कि कथा के जो आयोजक जो हैं
रीता जी और भी